आज हम बात करने जा रहे हैं 4 टॉपिक जो यूपीएससी कैंडिडेट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है और लाइफ के लिए भी, स्टडी के दौरान भी और स्टडी के बाद भी जब आप ऑफिसर बनेंगे उस टाइम भी ये चारों टॉपिक आपके लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये सिलेबस में नहीं होते हैं पर ये चीज़ें आपको सिलेबस के साथ जोड़कर इस टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्तु टिप्स फॉर स्टडी। वस्तु टिप्स के द्वारा स्टडी का एक पाथ बताया गया है, एक रास्ता बताया है कैसे स्टडी करनी चाहिए। तो वस्तु टिप्स के द्वारा कहा गया है जो आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठते हैं और स्टडी करते हैं तो आप अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं और अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे तो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसका साइंटिफिक रीज़न है क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने वाली फ्रीक्वेंसी जब आप उत्तर के मुख करके बैठते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी आपके मस्तिष्क से, आपसे शरीर से होकर आसानी से प्रवेश करता है बिना कोई प्रॉब्लम के, और चीज़ आपके शरीर में एक्टिवेट करता है सभी एनर्जी को अच्छे से। जो जहाँ आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा वहाँ आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरत होती है जो उत्तर की तरफ मुँह करके बैठ के स्टडी करनी चाहिए, और पूरब की तरफ भी आप कर सकते हैं। पूरब दोनों तरफ की चारों तरफ की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करके रखती है। तो आप पूरब की तरफ मुँह करके भी बैठ सकते हैं। स्टडी का वो भी एरिया अच्छा माना गया है। चलिए हम दूसरा टॉपिक की बात करते हैं, मेडिटेशन। मेडिटेशन भी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए उतना ही ज़रूरत है जितना उनका सिलेबस। अब कहें क्यों? तो मेडिटेशन एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसी चीज़ है जो आपका इंटरनल वर्ल्ड को बैलेंस करता है। जब आपका इंटरनल वर्ल्ड बैलेंस होगा तो आउटर वर्ल्ड में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आप पूरा चीज़ों को समझ गए होंगे ये 2 लाइन में। ये मेडिटेशन आपको अच्छे से स्टडी करने में, याद करने में, आपके लाइफ में बैलेंस करने में। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारे फेलियर भी आते हैं, बहुत सारे गुस्सा भी आता है, एंजाइटी भी आता है, मन भी भटकता है, मन भी कभी कभी पढ़ने का मन भी नहीं करता है। बहुत सारी तरह का डिस्ट्रैक्शन आता है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को निजात पाने में मेडिटेशन आपको 100% हेल्प करता है। और मेडिटेशन से आपका इंटरनल व आंतरिक दुनिया, आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बैलेंस होता है, गुस्सा दूर होता है। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस इस तरह का टॉपिक है एथिक्स इंटीग्रिटी में। एथिक्स का टॉपिक जो है आपका मेडिटेशन से बहुत ही कनेक्ट करता है। मेडिटेशन अच्छी रहेगी तो आप एक एथिक्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेडिटेशन आपको निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, और आपके लाइफ में बैलेंस को अच्छा करता है। जब आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, उसके लिए आपको मेडिटेशन आपको तनाव को दूर करता है। सब तरह की प्रॉब्लम को आपको मेडिटेशन दूर करता है। तो आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, एक पार्ट है जर्नी का। और मेडिटेशन, दूसरी बात, जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, जब आप यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे तो भी आपको मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फील्ड में उतरेंगे, समाज में आप जब उतरेंगे, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होता है, उससे आप कैसे निपटेंगे, उसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी इंटरनल वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि उसी समय आपको निर्णय लेना होता है, सही निर्णय लेना होता है, और अंडर प्रेशर भी रहता है, बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। उसमें आपका
बैलेंस नहीं रहेगा तो आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को बोल नहीं पाएंगे। आप मेडिटेशन जब करेंगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, और जनता के सामने या किसी भी ऑफिसर के सामने आप अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेडिटेशन उतना ही ज़रूरत है। अब आ जाते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपके लाइफ में जैसे मेडिटेशन इंटरनल वर्ल्ड को बैलेंस करता है, उसी तरह सूर्य नमस्कार भी इंटरनल वर्ल्ड को बैलेंस करता है। ये आपका फिजिकल मेडिटेशन आपका मेंटल और फिजिकल दोनों के लिए हेल्प करता है। सूर्य नमस्कार भी आपका मेंटल और फिजिकल दोनों के लिए हेल्प करता है। सूर्य नमस्कार करने से आपका हेल्थ सिस्टम अच्छा रहता है, परफॉर्म अच्छे से कर पाता है। जब तक आपका हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, आप फील्ड में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ भी ज़रूरी होता है। तो सूर्य नमस्कार में वो सारे सिस्टम आ जाते हैं जो ज़रूरी है आपको एनर्जेटिक रहने के लिए। तो सूर्य नमस्कार भी आपका, सूर्य नमस्कार के अंदर कितने टाइप के आते हैं वो आपको देख के वो सभी जो टाइप आपसे हो सकता है वो कीजिए। ये ऐसे सूर्य नमस्कार सभी टाइप जो है वो करना चाहिए, वो बहुत ही यूजफुल होगा। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेडिटेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका गायत्री चैंट है। गायत्री चैंट जो है, गायत्री मंत्र, ये स्टूडेंट के लिए एक रामबाण है। गायत्री चैंट में माना गया है आपका जिस तरह मेडिटेशन है उसी तरह आपका गायत्री चैंट एक यूजफुल है। गायत्री चैंट जब आप करते हैं आपका मानसिक स्थिति मजबूत होता है, इंटरनल वर्ल्ड बैलेंस होता है, आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा जागृत होती है जो आपको खुश रखने में, ठीक है, आपको निर्णय लेने में और आपकी स्टडी में एक अच्छा रोल प्ले करता है। इस गायत्री मंत्र जो है स्टूडेंट के लिए एक अमृत समझ लीजिए वो माना गया है। तो गायत्री चैंट जो है आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपके शरीर के अंदर बैलेंस करने की क्षमता, आपकी बोलने की क्षमता को विकसित करेगा। आपको कहीं हेजिटेशन नहीं होगा जब आप गायत्री चैंट करने लगेंगे, तो आपको बोलने में किसी के साथ हेजिटेशन नहीं होगा। आपकी फ्लुएंसी, आपकी आवाज़ एक बैलेंस में आ जाएगी और चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो गायत्री मंत्र जो है आपको एक माला ज़रूर करना चाहिए, 108 बार चैंट ज़रूर करना चाहिए। ये गायत्री मंत्र जो है आपको स्टडी में, एग्ज़ाम के टाइम स्टडी में ये बहुत ही यूजफुल है। तो गायत्री चैंट करना ना भूले। ये चारों टॉपिक जो है एक यूपीएससी का एक जर्नी समझ लीजिए, यूपीएससी के साथ भी और यूपीएससी के बाद भी ये चारों टॉपिक जो है आपको अपने लाइफ में एक कंपलसरी टॉपिक की तरह आपको लेना होगा। आप तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और जब आप स्टडी के दौरान हैं और जब आप स्टडी के बाद क्वालिफाई कर लेते हैं तब भी आपको ये चारों टॉपिक अपने लाइफ में रखना होगा। तभी आप अच्छे से एक जीवन शैली, एक अच्छे ऑफिसर और एक अच्छे अफसर आप बने रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टॉप करते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।